कि अगर ये चीज़ फ़िरका परस्ती है तो 10 साल से ये उनके साथ जो है कारपोरेशन हाउस में बैठे हुए थे और मालेगांव का उनको जो है डिप्टी जो है मेयर का उनको ओहदा दिया था। और ख़ुद ये बात दादा भुसे साहब ने दाभाड़ी के जलसे में सभा में ये बात कही थी कि हमने इनके साथ सौदा किया था और इन्होंने दाभाड़ी को पानी दे करके हमसे मेयरशिप ली थी और हमारे आदमी को जो है डिप्टी मेयर का ओहदा दिया था। और यही बात जो है मरहूम शेख रशीद साहब ने एक प्रोग्राम में कही थी कि हाँ पानी तो बेचा था, हमारा बस चलेगा तो नारू शंकर का किला भी बेच डालेंगे। पिछले दिनों एनसीपी के जिन लोगों ने जलसा लिया, हैरत की बात यह है कि महीने भर से उसका प्रचार कर रहे थे और एनसीपी के हैं उनके बैनर के ऊपर कहीं ने एनसीपी का कोई घड़ी का निशान भी नहीं डाला और एनसीपी के किसी लीडर का फ़ोटो भी नहीं डाला और उन्होंने ऐलान किया था कि ये इनकलाबी जलसा है। मैं ऐसा समझ रहा था कि शायद अब वो एनसीपी को खैरबाद कह देंगे और उस पर मशल का निशान था जो इलेक्शन कमीशन ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को दिया है। देखा उस पर घड़ी का निशान नहीं था, इसलिए मैं ये बात पूरे वसूक और यकीन के साथ कह रहा हूँ। उस पर मशल का निशान था तो मुझे ऐसा गुमान था कि ये इनकलाब शायद एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का होगा, लेकिन कहते ना खोदा पहाड़ निकला चूहा, मेरे मुतालिक वो ये कह रहे थे कि इनकी कोई वीडियो बताई जाएगी। अब पिछले ये कोई नई बात नहीं है, जो कुछ उन्होंने बताया ये तकरीबन 8-10 महीना पहले हमारे यहाँ जो है हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर जनाब एकनाथ शिंदे साहब आए थे। प्रोटोकॉल के हिसाब से सरकार उनकी है, चीफ मिनिस्टर वो हैं, उनके मिनिस्टर हैं, उनकी कैबिनेट है। हमारे नासिक ज़िले के जो पालक मंत्री हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। जाहिर बात है हमें हर काम के लिए जब सरकार में जाना है तो इन्हीं लोगों के पास जाना है और इस बात को उन्होंने पिछले दिनों भी चलाया था और आज भी जो नेशनल मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया है, वो जब जो है एकनाथ शिंदे का कोई प्रोग्राम बताते हैं तो उसमें जो वीडियो वो दिखाते हैं उसमें मैं एकनाथ शिंदे साहब के साथ चल रहा हूँ, वही वीडियो दिखाते हैं। अब जाहिर बात है कि अगर ये चीज़ फ़िरका परस्ती है तो 10 साल से ये उनके साथ जो है कारपोरेशन हाउस में बैठे हुए थे और मालेगांव का उनको जो है डिप्टी जो है मेयर का उनको ओहदा दिया था। और ख़ुद ये बात दादा भुसे साहब ने दाभाड़ी के जलसे में सभा में ये बात कही थी कि हमने इनके साथ सौदा किया था और इन्होंने दाभाड़ी को पानी दे करके हमसे मेयरशिप ली थी और हमारे आदमी को जो है डिप्टी मेयर का ओहदा दिया था। और यही बात जो है मरहूम शेख रशीद साहब ने एक प्रोग्राम में कही थी कि हाँ पानी तो बेचा था, हमारा बस चलेगा तो नारू शंकर का किला भी बेच डालेंगे। कहते हैं ना कि आदमी खुद अगर इस बात का एतराफ़ कर ले तो फिर किसी मज़ीद सबूत की ज़रूरत नहीं रहती। अब उस इनकलाबी जलसे में उन्होंने मुझे जो कुछ कहना था कहा। आने वाले दिनों में ना घोड़ा दूर ना मैदान दूर, जब वक्त आएगा हम उसका मुकम्मल जवाब देंगे। ये बनाई हुई बात है। कैसा है कि मैं जब गया था ये मेरे साथ तो थे नहीं कि मैंने उनसे क्या बात की क्या कहा, उनको तो जाहिर बात है घर बैठे तो सुनाई नहीं देगा। ये बनाई हुई बात है और प्रोटोकॉल के हिसाब से जब वो चीफ मिनिस्टर बने और अब वो चीफ मिनिस्टर रहेंगे ये दिख करके आ रहा था, तो जाहिर बात है प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं एक एमएलए हूँ, चाहे अपोजिशन ही में हूँ, लेकिन मुझे जा कर के मिलना और उनको जो है मुबारकबाद देना ये प्रोटोकॉल है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब ये जो है अपने आप को कहते हैं एनसीपी में है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर फडणवीस साहब को इन्होंने जा कर के ख़ुद मुबारकबाद दी है, उसका फ़ोटो वगैरह वायरल हुआ है, पूरे सब लोगों ने देखा है, तो ये नाक लगा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कैसे नाक लगा रहे हैं, जबकि ये ख़ुद फडणवीस के पास गए, मैं तो एकनाथ शिंदे के पास गया था। वोटों का सौदा उन्होंने खुद किया है। हमने तो कभी शिवसेना के साथ पैक्ट किया तो हमने कोई ओहदा नहीं दिया उनको। और आप मीडिया से जुड़े हुए हो, आपको इस बात का पता है कि हमने उनसे जो बात कही थी, आपको मालूम है हमने कभी ऑटो का सौदा नहीं किया। ऑटो का सौदा तो ये करते हैं
और खैर की बात यह है कि हमारी कॉन्स्टिटेंसी में सेंट्रल के अंदर शिवसेना का ना कोई उम्मीदवार खड़ा होता है, ना हमने कभी उनको वोट देने की अपील की है। इसलिए ये सरासर झूठा इल्ज़ाम है, और इल्ज़ाम लगाने के लिए तो आदमी कुछ भी बोल सकता है। जवाब ही जल्द होगा, जल्द ही होगा इंशाअल्लाह, और पेट भर के जवाब देंगे। महल्ला खुशामदपुरा मस्जिद खानका अशरफिया की लाइन में पिछले कुछ दिनों पहले एक मकान ज़ेर तामीर था, और वो मकान गिर जाने की वजह से आजू बाजू के मकानात मुतासिर हुए थे, जिसमें 2 मकान बिल्कुलिया ख़त्म हो गए थे और कुछ मकानात को जुज़वी नुकसान हुआ था। तो जमीयत उलमा ने अपनी जो उनकी रिलीफ़ कमेटी है, उस रिलीफ़ कमेटी के तहत 2 मकानात की तामीर की और 5 मकानात की जुज़वी मरम्मत की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिन 2 लोगों का मकान बना करके दिया है, उनको चाबी दे करके मकान उनके सुपुर्द कर दिया है। एक मकान किसी साहिब सरवत का था और उसमें किराएदार रहते थे। उन्होंने कहा कि हम अपना मकान ख़ुद तामीर कर लेंगे। जमीयत उलमा गरीबों का मकान बना करके दे दे, ज़रूरतमंदों का मकान बना कर दे दे, अपने मकान की हम तामीर कर लेंगे। जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारान ने इस बात को देखा कि जो वहाँ किराए से रहते थे, उन्हीं के घर के लोग ज़ख्मी हुए थे और उनका जो असबाब खाना था, घर के सामान थे, वो सारा सामान जो है ख़राब हो गया था। तो जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारान ने ये फ़ैसला किया है कि उनको मगरिब की नमाज़ के बाद आज जमीयत दफ्तर पर बुला करके उनकी माली मदद करेंगे, ताकि उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके।